हालांकि उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ ने सुर्खियां उस समय बटोरी थी जब साल 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच टकराव इस हद तक हो गया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ब्लॉक कर दिया था। ममता बनर्जी की टीएमसी के 5 सांसदों ने 2020 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को फौरन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से धनखड़ को हटाने का ज्ञापन तक सौंप दिया था और फिर जुलाई 2022 में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया। अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर शपथ ली थी। 40 साल 50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो इस बात को भी बताता है कि मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास है। जो मैंने कल भी कहा था, देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। दरअसल संसद का पूरा शीतकालीन सत्र सोरोस और अडानी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस कह रही है कि सभापति अडानी पर चर्चा नहीं होने दे रहे, जबकि कांग्रेस सोरोस के कथित लिंक के मसले पर सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है। सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? अडानी पे डिस्कशन नहीं जाते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को ही सदन में खड़े होकर कह दिया था कि वो विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव वाली साजिश को बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने जगदीप धनखड़ का समर्थन करते हुए कहा था कि जगदीप धनखड़ एक किसान परिवार से आते हैं, वो किसान के बेटे हैं और हर एक मंच पर वो किसानों के हक की आवाज बुलंद करते रहे हैं। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, गरीब तबकों के लिए बात किया है। आप भारत विरोधियों के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जो कहा, उसकी सबसे बड़ी मिसाल करीब एक हफ्ते पहले सामने आई, जब मुंबई के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद थे और मंच पर ही धनखड़ ने शिवराज से पूछ लिया था कि किसानों से वादा किया तो कितना निभाया गया है। शिवराज जी, आपके सामने चुनौती है किसान कल्याण की। किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ? आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है, तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर इज नॉट सर्व्ड बाय स्लोगनियरिंग और क्रोकोडाइल टीयर्स। यानी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जगदीप धनखड़ सदन के भीतर हो या फिर सदन के बाहर, वो किसानों के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं।
मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के सांसदों का पूरा गुस्सा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ क्यों है? आखिर उनके आक्रोश की सुई उपराष्ट्रपति के नाम पर क्यों टिकी हुई है? सभापति की विनम्रता से निवेदन करता हूं कि For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.